हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे फूलों वाले प्लांट जो परमानेंट होते हैं, हार्डी होते हैं, कम केयर पर चलते हैं और बहुत ही आसानी से ये जो प्लांट है हमें मिल जाते हैं। इस प्लांट को हम एक बार लगा लेते हैं अपने गार्डन पर तो कई सालों तक ये प्लांट हमें फूल देते रहते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं। तो ये है बोगनवेलिया का प्लांट, और यह जो प्लांट है एक हाइब्रिड आता है और एक देसी जो होते हैं उसे हम गेटों को सजाने के लिए गेट के साइड पर लगाते हैं, उसकी बेलें होती हैं। और एक जो आता है ये हाइब्रिड जिसे हम गमले पर लगाते हैं और इस तरह इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो यह जो प्लांट है गर्मी स्टार्ट होने से लेके बरसात के लास्ट तक इसमें रुक रुक कर फ्लावरिंग होते रहती है। और इस प्लांट के फूल कई कलर में आपको मिलेंगे। आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं या फिर आप इसे नर्सरी से लेके एक बार लगाएं और कई सालों तक यह प्लांट आपके गार्डन पर बने रहेंगे और इसी तरह इसमें अच्छी फ्लावरिंग होते रहेगी। तो आप इसे कटिंग के द्वारा भी लगा के कई प्लांट तैयार कर सकते हैं और इसे आप पूरी धूप पर रखें क्योंकि ये धूप पर ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। तो यह प्लांट आप भी अपने गार्डन पर लगा के अपने गार्डन की शोभा को बढ़ा सकते हैं। तो ये थे बोगनवेलिया के प्लांट। इसके बाद है ये जेरेनियम का प्लांट। ये भी परमानेंट प्लांट है। आप इसे भी कटिंग के द्वारा लगा के तैयार कर सकते हैं और एक प्लांट से कई प्लांट bना के इसके भी तैयार किए जा सकते हैं। इसके भी कई कलर आते हैं और यह जो प्लांट है विंटर के सीजन पर अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसमें भी पूरे साल रुक रुक कर फ्लावरिंग होती है। विंटर के सीजन पर इसमें बड़े साइज में फ्लावरिंग होगी और पूरे साल बीच बीच में इसके फूलों के साइज में थोड़ा अंतर आएगा, छोटे आकार में इसके फ्लावर आएंगे, पर फ्लावरिंग कंटिन्यू इसमें भी होते रहती है। तो अभी गर्मी के सीजन पर आप इसे सेट पर रखें और विंटर के सीजन पर आप इसे पूरी धूप पर रखकर अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसके भी कई कलर मिलेंगे और नर्सरी में सालों भर इसके प्लांट मिलते ही रहते हैं। तो आप जब भी चाहें इस जेरेनियम के प्लांट को लाके अपने गार्डन पर ऐड कर सकते हैं, अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं और अपने गार्डन के लुक को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये थे जेरेनियम के प्लांट और इसके देसी और हाइब्रिड दोनों प्रकार के इसके भी प्लांट आते हैं। हाइब्रिड जो होते हैं इस तरह के इसमें बड़े फ्लावर आएंगे और जो देसी होते हैं उसमें थोड़े छोटे फ्लावर आते हैं। और ये जो प्लांट है आप कभी भी इस प्लांट को कटिंग के द्वारा लगा के तैयार कर सकते हैं या फिर आप नर्सरी से लेके भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। तो परमानेंट प्लांट है। तो ये थे जेरेनियम के प्लांट। उसके बाद है ये पोर्चुलाका। गर्मियों में ढेरों फ्लावरिंग करने वाला यह पोर्चुलाका का प्लांट मेरा 1 साल पुराना प्लांट है और जैसे जैसे अभी गर्मी बढ़ रही है तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इसके फ्लावर का साइज भी बड़ा होगा। आप इसे कटिंग के द्वारा बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं या फिर आप बीज से भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। और अभी गर्मी में नर्सरी में 15 से 20 रुपए में इसके प्लांट मिल रहे हैं। तो आप इसे लेके पूरी गर्मी के लिए अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट है, कई साल तक आप इस प्लांट को भी रख सकते हैं। कटिंग के द्वारा कई प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप इसे भी पूरी धूप पर रखें, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। और बीच बीच में आप इसकी पिंचिंग करते रहें ताकि प्लांट बूसी हो और इसमें ढेरों फ्लावरिंग हो सके। तो ये थे पोर्चुलाका के प्लांट। और ये है इफोर्बिया। यह भी अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। पूरे साल ये भी फ्लावरिंग करते हैं और इसे भी आप पूरी धूप पर रखें अच्छी फ्लावरिंग के लिए। कटिंग के द्वारा ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है।
और इसके भी कई कलर मिलेंगे। आप इसके भी प्लांट लेके नर्सरी से इसे लगा सकते हैं या फिर कटिंग के द्वारा कहीं से आपको मिलते हैं तो कटिंग के द्वारा भी आप इस प्लांट को लगा के तैयार कर सकते हैं। ढेरों फ्लावरिंग के लिए पूरी धूप पर रखें, थोड़ी कम पानी दें और इस प्लांट को आप अपने गार्डन की शोभा को बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं। कंटिन्यू इसी तरह इसमें फ्लावरिंग होती है। गुच्छों में फ्लावरिंग होती है, बहुत सारे कलर इसके मिलेंगे। इसकी एक और वैरायटी है ये छोटे फूलों वाली। ये भी बहुत ही आसानी से कटिंग के द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। परमानेंट प्लांट हैं तो कई साल तक आप इस प्लांट से फ्लावरिंग ले सकते हैं। एक बार आप लगाएं और कई साल के लिए आप इस प्लांट से फ्लावरिंग ले सकते हैं। और ये है पैनसेटिया का प्लांट। ये भी विंटर के सीजन से लेकर गर्मी तक इसमें भी फ्लावरिंग होती है। रेड कलर में इस तरह इसमें फ्लावरिंग होती है, बिल्कुल पत्ते की तरह ही इसके जो कलर हैं या फिर फ्लावर है ये होते हैं। आप इसे भी कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से लगा के तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को आप एक बार लगाएं और कटिंग के द्वारा कई प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं और इसे कई साल तक आप अपने गार्डन पर रख सकते हैं और इस तरह इसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इसमें इस तरह रेड कलर के पत्ते के साइज पर या डिजाइन पर ही इसके फ्लावर आते हैं। और ये है पेंटस। ये भी परमानेंट प्लांट है, कई साल तक आप इस प्लांट को अपने गार्डन पर रख सकते हैं और इस तरह इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं। कंटिन्यू इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग होते रहती है। इसके भी कई कलर मिलेंगे और अभी गर्मी के सीजन पर आप इसे सेट पर रखें। और ये भी प्लांट पूरे साल आपको नर्सरी में मिलेंगे। कभी भी आप इस प्लांट को लेके अपने गार्डन पर ऐड कर सकते हैं। अच्छी फ्लावरिंग के लिए बीच बीच पर सभी फ्लावर प्लांट में आप खाद जरूर दें, कोड़ाई जरूर करें। यह प्लांट भी परमानेंट है, एक बार लगाएं आप और कई सालों तक आप इसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। और ये है पर्सलीन का पौधा। गर्मियों में ढेरों फ्लावरिंग करने वाला यह पर्सलीन का पौधा भी आप अभी इस टाइम पर लगा सकते हैं। अच्छी फ्लावरिंग के लिए इस प्लांट को भी आप पूरी धूप पर रखें। पूरी धूप पर ही इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसके भी कई कलर मिलेंगे नर्सरी में या फिर आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग के द्वारा भी ये इजीली तैयार हो जाती है। परमानेंट प्लांट है, एक बार लगाएं और कई सालों तक आप इसे समर के सीजन में फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो ये थे कुछ फूलों वाले प्लांट जो परमानेंट हैं, कम केयर पर चलते हैं। एक बार लगाएं और कई सालों तक आप इस तरह के प्लांट से फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।